बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं और आज एक बार फिर मेरे साथ फयाज महमूद साहब मौजूद हैं। अक्सर और बेशतर हम इकट्ठे वीडियोस करते थे जब फयाज साहब जो है वो मेरे साथ क्राइम की ये रिपोर्टिंग और ये चीज़ें करते थे। बहरहाल एक बहुत ही मशहूर केस, सना यूसुफ केस, जो इस्लामाबाद में एक टिकटॉकर थी, उसको एक उमर हयात नामी लड़के ने जो है वो बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। आज उस केस का फैसला सुनाया गया है और उसमें उम्र हयात को अफजल मजोका साहब जो जज हैं उन्होंने सजाए मौत सुना दी है। अदालत में बहुत कुछ हुआ, फयाज महमूद साहब अदालत में मौजूद थे। फैसला क्या आया, क्या तफसीलात हैं, आज की इस वीडियो में फयाज साहब से पूछेंगे। फयाज भी बहुत बहुत शुक्रिया, एक तो आपने मेरी वीडियो में मुझे टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बता दें, थोड़ा सा मैं चाहूंगा ब्रीफली ये बता दें, एक तो केस और फिर उसका जो ट्रायल चला और ये सारी सूरत, फिर अदालत में आज बड़ा एक अजीबोगरीब वाकया हुआ है। जो रद्द-ए-अमल था, जो काका, जो उमर काका जो है उसका, उमर हयात उर्फ काका, वो मैं आपसे आगे पूछता हूँ। लेकिन पहले थोड़ा सा बताइएगा क्या माहौल क्या रहा, ट्रायल कैसा चला और फिर उसके जो वालिदैन थे वो भी बताइएगा। पहले ये बताएं कि क्या मामला आज अदालत में क्या कुछ हुआ। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया शायद साहब आपका। 2 जून 2025 का वो दिन था, आपको याद होगा, जब इस्लामाबाद में ये खबर जंगल में आग की तरह फैली, क्योंकि सना यूसुफ एक बड़ा नाम थे सोशल मीडिया पे और अच्छा जो इन्फ्लुएंसर थी और माशाल्लाह बड़ी वो कहते हैं कि क्यूट सी और खूबसूरत सी थी। पता नहीं, मुझे तो लगता है बेचारी को नजर ही लग गई। तो वो जो है उसका ये हादसा पेश आया और उसके बाद देखते ही देखते ये खबर फैली। तो हुकूमत वक्त भी उस वक्त हरकत में आई और आपको याद होगा कि उस वक्त आईजी इस्लामाबाद, फिर तलाल चौधरी साहब और दीगर ने इसको एक टेस्ट केस के तौर पे लिया और इसमें मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए एक ह्यूमन इंटेलिजेंस और दूसरा जो तरीकाकार होता है उसके ऊपर उन्होंने जाते हुए मुलजिम की गिरफ्तारी की। जड़ावाला से 3 जून को ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई। ठीक है। जिसके बाद मुलजिम की शिनाख्त परेड हुई, फिजिकल रिमांड चलता रहा, मुलजिम से गाड़ी बरामद कर ली गई, मुलजिम से मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया गया, वो चैट बरामद कर ली गई। फिर उसके बाद ये केस आपको पता है कि उस टाइम इब्तदाई तौर पे जो पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस पे बताया था कि ये अगेन एंड अगेन रिजेक्शन का केस था। मतलब ये सना यूसुफ को शादी के लिए प्रपोज़ कर रहा था और वो बेचारी ना कर रही थी, जो कि उसका हक था। बिल्कुल ऐसे शादी करना या ना करना किसी का भी एक इंडिविजुअल हक है, वो आप उसको किसी के साथ जबरदस्ती हाँ, तो नहीं किसी के कर साथ सकते। जबरदस्ती नहीं की सकते। तो बहरहाल इसको उसी बात का रंज था और ये उसके घर गया और उसके बाद जाके इसने जो कुछ किया सबको मालूम है। तो वहां पर मौजूद जो चश्मदीद गवाह थी, उसकी वालदा थी, फिर उसके बाद जो हमसाई थी आमना बेग, ये फौरन उसको जो हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद ये तमाम तर चीजें हुई और उसके बाद उसको पोस्टमार्टम मुकम्मल हुआ था। अगले दिन उसको चित्राल में जाके तदफीन की गई थी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, उसके बाद जब इसकी गिरफ्तारी हुई तो ये तमाम तर एविडेंस भी कलेक्ट हो गया और इसने एक स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवा दी 164 की, जिसमें इसने एतराफ़े जुर्म कर लिया। अब एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। शिनाख्त परेड हुई तो पेरेंट्स ने जो वहां पर मौजूद थी खवातीन, उन्होंने इसको पहचान भी लिया कि यही हमारा मुलजिम है और यही हमारा कातिल है। बहरहाल मुकदमा चला, इस पे 30 सितंबर 2025 को फर्द जुर्म आयद कर दी गई और इसने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। जैसे होता है ट्रायल से, जैसे होता है, ना भी करता तो वो आपको पता है, वो तो ज़ाहिर है मुजरिम हो गया। तो उसने इनकार कर दिया। फिर अदालत ने जो है इस पे इस्तगासा के गवाह तलब कर लिए और यूं 31 गवाहों की फहरिस्त प्रोसिक्यूशन ने दे दी, जिसमें डॉक्टर्स शामिल थे, पुलिस एहलकार शामिल थे, फिर उसकी वालदा शामिल थी, फिर वो जो हमसाई थी, ये वो चश्मदीद गवाह भी मौजूद थे और जिन्होंने गाड़ी रिकवर की थी, जिन्होंने वो पिस्टल रिकवर किया था, जिन्होंने मोबाइल रिकवरी की थी, ये वो तमाम तर चीजें थी। वो जो है तमाम रिकवरियां होगी। इससे ये केस जो है बड़ा एविडेंस के मुताबिक स्ट्रॉन्ग हो गया। फिर ज़ाहिर इसमें कुछ डिजिटल एविडेंस भी आ गया, वो भी बड़ा मजबूत था। सीसीटीवी फुटेज वगैरह आ गई, काफी कुछ आ गया इसमें, तो वो उससे मजबूत केस बन गया। लेकिन एक चीज हम देख रहे थे कि विटनेस हो जाता था, लेकिन मुलजिम साइड से जो वकला थे वो क्रॉस एग्जामिन नहीं करते। अच्छा। जिस पे इस्तगासा को ये लगा कि ये इस केस को लिंगर ऑन करना चाहते हैं, इसको जो है वो कहते हैं कि लंबा खींचना चाहते हैं ताकि लोग भूल जाएं और उसके बाद खत्म हो जाए। ज़ाहिर है ये मुलजिम की अपने वकला को इंस्ट्रक्शन होगी और मुलजिम के वकला को तो ज़ाहिर है पहले दिन से ही पता था कि इसका मुकद्दर क्या है। पहले दिन ही एविडेंस से मालूम हो जाता है। उसके बाद फिर जज साहब के ऊपर एक एतराज़ भी आयद कर दिया गया कि हमें आप पे एतमाद नहीं है। फिर ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चला गया। वहां से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त डिसमिस कर दी। फिर कुछ अरसा इस पे स्टे भी रहा, वो 15 दिन का तकरीबन स्टे था, वहां फिर मामला रुका रहा। फिर ये वापस आया तो इस्तगासा के जो तमाम गवाह थे
उनका रिकॉर्ड बयान कर दिया गया। अब 2 दिन बड़े इसमें अहम थे। ठीक है, एक कल का दिन और एक आज का दिन, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं ठीक फैसले है, के बाद। ठीक है। क्योंकि स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो चुकी थी, क्रॉस एग्जामिन कंप्लीट हो चुका था, अब ट्रायल मुकम्मल था। मुकम्मल था, 342 की स्टेटमेंट होनी थी जी, और मुलजिम को अदालत में पेश कर दिया गया। ठीक है। मुलजिम पहले दिन से लेके आज दिन तक वो हशाश फशाश रहा है, उसके चेहरे पे कोई निजामत मुझे कभी नजर नहीं आई। हाँ, हाँ। वो परेशान कभी हुआ ही नहीं, न जाने क्या वजह है। हमने शुरू में तो हम समझते थे कि शायद अ, इसको नहीं मालूम कि इसने क्या किया है, क्या किया है? हाँ, इसके साथ होने क्या जा रहा है, सही। लेकिन अब भी वो उसकी वही पोजीशन थी। जब कल उसको पेश किया गया, उस वक्त तो वकला मौजूद नहीं थे, तो जज साहब ने उससे कहा कि मैं आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो उसने कहा जी मेरे वकील नहीं है, मैं जवाब नहीं दूंगा। ओके। अच्छा, जज साहब ने एक एक सवाल पढ़ना शुरू कर दिया, तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारी उम्र 23 साल है। तो उसने कहा जी मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरा वकील मौजूद नहीं है। हाँ, जज साहब ने पूछा कि तुमने जो है कत्ल किया है? उसने कहा जवाब नहीं दूंगा, मेरा वकील मौजूद नहीं है। कहा कि तुमसे गाड़ी रिकवर हुई, रेंट पे तुमने गाड़ी ली थी? उसने कहा जवाब नहीं दूंगा, मेरा वकील नहीं है। मौजूद है। उसने कहा तुमने उसका मोबाइल छीना था, ये ले गए थे लड़की का उठा के? तो उसने कहा जी मुझे, मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरा वकील मौजूद नहीं। मीन भाई तमाम सवालात पे उसने यही जवाब दिया। कॉन्फिडेंस लेवल चेक ठीक है, करें। ठीक है। उसके बाद उसके वकला पहुंच गए, उसके वकला की मौजूदगी में फिर अदालत ने जो है दोबारा जी, जी। बयान रिकॉर्ड किया और 342 की स्टेटमेंट की रिकॉर्ड की। सही। तो उस पे फिर उसने तमाम तर सवालात के जवाब दिए। जाहिर है ठीक है। फिर वकील ने जो लिख के दे दिया, जो जवाब दे दिए वो दे दिए, और उसमें वो तमाम तर चीजों से मुनहरिफ हो गया। मैंने कहा मैं कुछ नहीं उसने किया। कहा जी मैंने कुछ नहीं कुछ किया, नहीं किया। ना मैंने गाड़ी ली है, ना मैंने कोई पिस्टल लिया है, ना मुझसे पिस्टल बरामद हुआ है, ना मुझसे गाड़ी बरामद हुई है, ना मेरी कोई लोकेशन आई है। मेरे पे डाला गया है ये हाँ, बस। उसने कहा जी मैं भी टिकटॉकर हूँ, तो ये पुलिस ने मेरे ऊपर मुकदमा डाल दिया है, ओके। वरना मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। और ये ना मेरा सारा इससे कुछ लेना हाँ देना। ऐसा हाँ, उसने कहा जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इवन के 64 की स्टेटमेंट से मुतालिक कहा कि वो भी मैंने नहीं दी, वो मेरे से साइन करवा ली है, और पता नहीं इसने क्या क्या चीजें कही। और वो जो है बात में खत्म कर, तो उसने कहा जी ये मैंने नहीं किया, ठीक है। ये झूठा इल्जाम है। अच्छा, बहरहाल बयान रिकॉर्ड हो गया। आज अदालत ने जो है इस पे हतमी दलाइल तलब किए जी, हुए थे। जी। राजा नवीद हुसैन है, प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया और उन्होंने सबसे पहले FIR पढ़ी। हाँ, FIR पढ़ने के बाद उन्होंने अपने जो 31 में जो 27 गवाह थे जो पेश किए, 4 विड्रॉ कर लिए थे, उन 27 की मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स का सहारा लिया। ठीक फिर है, जो एविडेंस पेश किया था वो अदालत के सामने रखा। ठीक वो है। तमाम तर चीजें रखी। और अब मैं एक चीज भूल गया कि कल जब ये बयान रिकॉर्ड होता था, वकला जो मुलजिम के वकला थे, उनके जज के साथ एक वो थोड़ी-सी तकरार भी, तलब तलाक भी थी, वीडियो वीडियो बनाने पे, वीडियो मोबाइल बनाने लेने पे, यस, तो अच्छा खासा मामला भी हुआ था। ठीक बहरहाल है। ये हो गया। और उसके बाद जब मुलजिम के वकील ने अपने दलाइल का आगाज किया, तो उसने यही कहा कि जी आर्टिकल 10A शफाफ और एक जो ट्रायल का है हक हक देता है, देता है बिल्कुल ऐसे। वो हमें नहीं मिला जिस तरह हमें मिलना चाहिए था। और जो हमारे कानूनी तकाज़े पूरे नहीं हुए, स्पीड से चलाया गया हमारा, वो जो चीज़ें उन्होंने कहा कि आप सोशल मीडिया से या फिर जो NGOs हैं, जो खवातीन हैं, इनसे इन्फ्लुएंस ना हो, बल्कि किसी को ऐसे सजा ठीक ना है, दे दें, ठीक क्योंकि है, लग रहा है कि आप सजाए मौत देंगे और सजाए मौत आप न दें। ये मैं आपको एक खुलासा पेश कर रहा ठीक हूँ। है, ठीक है। तो वाला जी उन्होंने कहा जी मैं मुख्तसर से दलाइल दूंगा और ये मेरे मुख्तसर तरीन होंगे अपनी हिस्ट्री में दलाइल। तो उन्होंने वही किया और मुख्तसर तरीन दलाइल दिए, जो मुझे लगता है कि उन्हें भी मालूम था ये फैसला आना है। क्या होने उन्होंने वाला है? अपने इन जो सुकम रखने की कोशिश की है, इसको नेक्स्ट स्टेज के लिए रखा है कि वो हाई अपील कोर्ट में जाके इससे वो फायदा कुछ ना कुछ सही। उठाएंगे। उन्हें मालूम था सजा होनी है, तो इसलिए ट्रायल में कुछ नुक्स डाल दिए जाएं या डालने की कोशिश कर दी जाए, ताकि वहां पे जाके इसका सहारा ले लिया जाए। यहाँ पे अगर ट्रायल क्लियर करवा दिया तो फिर हमारे पास आगे जाके बताने को कुछ नहीं होगा। बहरहाल कोर्ट ने इस पे फैसला महफूज कर लिया। कहा जी 3 बजे फैसला सुनाया जाएगा। 3 बजे मुल्जिम को भी लाया गया। उसके बाद सना यूसुफ की वालदा मोहतरमा मौजूद थी, वालिद मौजूद वालिद थे, मौजूद थे और भी बिल्कुल। बड़े लोग मौजूद थे। जब फैसला सुनाया, अदालत ने फैसला सुना दिया, उसको सजाए मौत दे दी। ठीक है। फिर उसके बाद मुख्तलिफ दफात जिसमें डकैती थी, घर में घुसना, फिर झूठी इज्जत उछालना, दीगर इल्जाम के तहत कोई 21 बरस की कैद बनती है, मजमूई तौर पर 25 लाख जुर्माना बनता है। ठीक है, ये उनको सजा दी और करने के बाद वो उठ के चले गए। ठीक है, ज़ाहिर है जो करीब खड़े थे जर्नलिस्ट, उन्होंने उससे बात भी की और उससे पूछा ठीक है। कि क्या कहते हो, उमर हयात से उमर हयात जो से, मुल्ज़िम वो अब तो कातिल है। मुजरिम हाँ, मुजरिम अब से। मुजरिम है। ठीक है, तो उसने कहा कि कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उसने कहा जी कोई मसला नहीं है। उससे एक जर्नलिस्ट ने कहा कोई नहीं यार, अगर तुम्हारे पास अपील है तो तुम अपील कर लेना। हाँ। उसने कहा कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें। और जब उसको सजाए मौत सुनाई, जज ने जब ये अल्फाज बोले, पीछे से एक आवाज आई ऊंची, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अच्छा, वो अच्छा। कि खातून की आवाज थी, डेफिनेटली वो उसकी वालदा की आवाज वालदा थी। थी, हाँ। और फिर बाहर निकली, उनकी वालदा से पूछा कि आप सेटिस्फाई हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं मुतमिन सैटिस्फाइड हूँ। सैटिस्फाइड। और फिर उसके वालिद ने भी शुक्रिया अदा किया, मीडिया का किया,
पाकिस्तानी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, जुडिशरी, वकला, मतलब जिन्होंने इसमें हेल्प आवाज किया, बुलंद आवाज की, उन्होंने उठाई। इसको शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा जी आज हमें कम से कम इंसाफ मिल गया है और यूं ये मुकदमा जो है इस स्टेज की हद तक मंतकी अंजाम तक पहुंच गया है। मुलजिम को फौरन उसके चेहरे पे कपड़ा ढांपा गया और उसको अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है और उसको ले जाया गया है। और यूं ये मुकदमा अब ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील आएगी और वहां पे चलेगा, वहां पे देखा जाएगा कि इस पे क्या होता है। मैं फयाज भाई वैसे क्योंकि आपने बड़ी तफसील से बता दिया, मैं चाहूंगा अगर आप ब्रीफली बता सकें। देखिए हमने बहुत सारे, मैंने और आपने और हम सब ने मिलकर बड़े केसेस कवर किया। नूर मुकद्दम का केस कवर किया, मुलजिम को सजाए मौत हुई, आज तक वो पड़ा हुआ है, मामला नहीं हुई। इस केस में कितने चांसेस हैं, क्योंकि आपको पता है सजाए मौत की हो गई, सजा तो हो गई, लेकिन हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर आगे एक अपील होती है, तो इट विल टेक सम टाइम। टाइम लगेगा, लेकिन एक मैं आपको चीज बता दूं, रिसेंट पास्ट में अगर हम बात करें, जैसे आपने नूर मुकद्दम साहिबा के केस की बात की, 3 बड़े केसेस इस्लामाबाद में आए हैं जो खवातीन से रिलेटेड थे। नूर मुकद्दम केस, सारा इनाम केस और तीसरा ये सना यूसुफ केस। ये वो केसेस थे जिसने रियासत पाकिस्तान को हिला के रख दिया। बिल्कुल ऐसा। नूर मुकद्दम केस में भी स्टेट सामने आ गई थी, सारा इनाम केस में भी सामने आ गई थी और इस केस में भी स्टेट सामने आ गई थी। और उसके बाद इन तीनों मुकदमात में जो सिविल सोसाइटी है, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम जैसे जो वुमेन राइट्स के ऊपर बिलीव रखते हैं कि उनके हकूक हैं, वो भी खड़े रहे और आज भी खड़े हैं। तो ये तीनों मुकदमे जो है ना एग्जाम्पल बनेंगे। मैं 2 तो बन चुके, देखें भले वो कितना इन्फ्लुएंशियल आदमी था जाहिर जाफर, जी जी, फिर उसके बाद कम वो भी नहीं थे, सारा इनाम का जो मुकदमा था उसमें जो मुलजिम था अयाद अमीर साहब का बेटा था, लेकिन उसमें सजा हुई है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखी नूर मुकद्दम केस में, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी, अब वो रिव्यू में गया हुआ है। ठीक है। तो इतने स्ट्रॉन्ग फैसले हैं कि उनको नहीं खत्म किया जा सकता और अगर रियासत करती है तो वो रियासत उसमें क्योंकि खड़ी है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि हर मुकदमे में रियासत को इसी तरह ही खड़ा होना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि ये मुकदमा भी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा तो वहां पे भी बरकरार रहेगा, इतना जल्दी नहीं उड़ेगा, अपील उसकी उड़ेगी, इतनी जल्दी ये मुकदमा नहीं उड़ने वाला, क्योंकि दिन दिहाड़े आप किसी के घर में जाके लड़की को मार के आ जाए और उसके बाद आप इस बात पे अपना मुकदमा खड़ा करें कि मुझे राइट नहीं मिले, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, ये पॉसिबल नहीं है। तो मुझे तो ये लगता है कि ये एग्जाम्पल बनेंगे मुकदमा। बहुत बहुत शुक्रिया, फयाज हमारे साथ मौजूद थे, क्योंकि हमने इस केस को बड़ा थारोली कवर किया है हम दोनों ने मिलके। तो मेरी कोशिश ये थी, क्योंकि आज इसका फैसला आया, और अगेन मैं कहूँगा कि मुकद्दम का केस का भी जब फैसला आया था तो हम दोनों ने मिलकर रिपोर्टिंग की थी कोर्ट से जी। और ये भी फैसला आया तो फयाज भाई भी कोर्ट में मौजूद थे। मैंने चाहा कि आपको एक तफसील इसकी बता दें कि हुआ क्या। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात जरूर होगी।